हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुपिंदर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए और आज मैं अपना व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ें जो है वो कवर करूँगी और आज मेरा टॉपिक है फूड। फूड जो कि इंडियन फूड, उसकी ख़ास चर्चा रहती है। मैंने जब भी यूट्यूब पे देखा, लोगों को ख़ास प्रॉब्लम रहती है इंडियन फूड से। जब हम इमिग्रेंट होते हैं तो हमें इंडियन फूड नहीं मिलता, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन फूड जो है, जब हम घर बनाते हैं तो घर में बना हुआ फूड घंटों ले लेता है। तो रोज़ रोज़ आप ना तो काम कर सकते हैं और या तो फूड बना लें तो या फिर काम कर लें। ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ब्रांड है जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं, वो है MTR। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। MTR के अलावा एक और ब्रांड है हल्दीराम, और इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन जाएं और जाकर मैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा दूंगी। आप ऑनलाइन जाएं और जाकर देख सकते हैं। तो ये ऐसे फूड हैं जिनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो आराम से अपने बैग में या किसी शेल्फ में रख सकते हैं। ये सालों साल चलते हैं। और इसमें क्या है, जैसे दाल मखनी मिल जाएगी, सब रेडीमेड मटेरियल होता है और इसका स्वाद इंडियन फूड से भी कहीं ज़्यादा होता है। और ये ऑलमोस्ट बने भी इंडिया के ही होते हैं। और इनका प्राइस क्या होता है, इनका ये जो MTR है, ये तो $3 की आपको मिल जाएगी। जो $3 की दाल मखनियाँ आप 3 टाइम चला सकते हैं। इसके अलावा आपको दही जो है वो $5 से $6 का मिल जाएगा, जो 2-3 हफ्ते चल जाता है। क्योंकि आप वो बहुत संघना होता है, आप थोड़ा सा उसमें पानी डालें और उसको लिक्विफाई कर लें। इसके अलावा जो चपाती है, आप आटा लाएंगे, गूंदेंगे और फिर उसको आप चपाती बनाएंगे। आप कितना काम करेंगे। तो आपको रोटी का या कोई और भी बहुत सारी कंपनी है जिनकी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी, तस्वीरें भी दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे कि वो जो रोटियां हैं वो प्योरली इंडियन आटे से बनी होती हैं और आपको स्वाद में भी किसी किस्म की कमी नहीं फील होगी और उसमें घी वगैरह भी नहीं होता। और इस तरह आप इंडियन फूड का मज़ा $5 से $6 में एक टाइम का खाना आराम से खा सकते हैं। जो चपातियाँ हैं वो अराउंड 25 आती हैं $10 की, और सब कंपनियों के आलमोस्ट सेम ही प्राइस चलते हैं। और जो दही है वो आपको शॉपराइट का भी अच्छा मिल जाएगा, लो फैट्स मिल जाएगा। और MTR के अलावा आप दीप की रोटियां ले सकते हैं, दीप के पराठे ले सकते हैं, वो भी $1 का एक पराठा पड़ जाता है। और ये जो चपाती है ये आपको सस्ती पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट करना है, तो आप दीप की ज़्यादातर सबसे ज़्यादा टेस्टी दीप की होती हैं, जो इंडियन टेस्ट है। ये जिसने बनाई है वो न्यूयॉर्क में था, कोई जो इंडिया से आया था, उसके आगे बेटे ने ये काम शुरू किया और ये बहुत फेमस है। दीप के पराठे और दीप की रोटियां, दीप के फूड सारे के सारे बहुत ही टेस्टी हैं और ये जेन्युइन भी हैं क्योंकि इनके प्राइस सबसे कम है। ये दीप का प्लेन पराठा है। दीप का पराठा आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। वो $1 में होता है। गोभी का पराठा और उसके अलावा मिक्स्ड वेजिटेबल पराठा। और दीप कंपनी जो है वो इंडियन इंडियन और अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है, जो बॉर्न इंडिया के थे और उन्होंने यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट की। इसके अलावा यहाँ पर पटेल ब्रदर्स हैं जो ऑल ओवर USA में बहुत फेमस हैं। आप उनके फूड ऑनलाइन जाएं, सर्च करें तो आपको हर किस्म की जो हर किस्म का इंडियन फूड है वो आपको दिख जाएगा और उसका प्राइस भी मिल जाएगा। वैसे अमेरिका में क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्राइस नहीं दिया होता। मैक्सिमम प्राइस जैसे इंडिया में दिया होता है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब आप कोई इंडियन फूड लेते हैं
तो उनमें क्या है कि उनको इंडियन जैसी आदत है, वो उसके ऊपर तो नहीं लिखते, लेकिन उनकी वेबसाइट्स पे सबके पटेल ब्रदर्स, इंडिया मार्ट और जो भी अपना बाज़ार ये सब है, उनके जो खानों की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे शॉप राइट पे, तो जो प्राइस का आपको दही वहाँ मिलेगा वो अमेज़ॉन पे डिफरेंट प्राइस का होगा। इस तरह अमेरिका में क्या है कि वॉलमार्ट पे जो प्राइस चलेगा वो डॉलर ट्री पे वही चीज़ अलग प्राइस की होगी, और वही चीज़ शॉप राइट पे अलग चीज़ अलग प्राइस की होगी, मेसी पे और महंगी हो जाएगी। इस तरह अमेरिका में जो है प्राइस वो शॉप के हिसाब से होते हैं। लेकिन ये जो इंडियन फूड्स हैं, इनके इंडियन शॉप्स के ऊपर ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रहते हैं। एक और इसकी अच्छी बात है एमटीआर की, कि एमटीआर के फूड्स को, जो एमटीआर और हल्दीराम के ये जो डिब्बों में होते हैं फूड्स, इनको आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप शेल्फ पे रख सकते हैं। और दूसरा इनका क्या है कि ये एक तो स्टोर करने आसान है, एक इतने रेडी मिक्स होते हैं कि इनको आप बस माइक्रोवेव करें और आराम से खाना खा सकते हैं। अमेरिका में एक चीज़ की प्रॉब्लम रहती है, भूख, और दूसरी है स्लीप। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, अगर आप जॉब पे जाते हैं, जॉब के बगैर तो आपका गुजारा नहीं चल सकता, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप खाना नहीं बना सकते, अगर आप खाना नहीं बना सकते, खाना खा नहीं सकते, तो आपके पास पैसे भी हों तो भी आप भूखे रहेंगे, क्योंकि आप बना नहीं सकते, आपको इंडियन फूड ही अच्छा लगता है। आप ऐसे जैसे हम $5 की अगर हम फिंगर्स लें तो मैकडॉनल्ड से, तो उतने में आप पूरा एक टाइम का खाना खा सकते हैं। तो इस तरह आप डिप्रेशन में जाते जाते बच सकते हैं और अपनी इकोनॉमी भी कर सकते हैं।